Hello students, welcome to my channel. Today we can study a new topic, continuity of a function. For MST exam, there are maximum two questions are asked on this topic. Now before solving multiple choice questions either by our board method or by shortcut method, first of all we discuss about which basic concepts are important. MST एग्जाम में MCQ सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक से जाना पड़ेगा. कौन सा बेसिक पॉइंट इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है. इस बोर्ड पे 6 बेसिक कंसेप्ट्स पहले से हम डिस्कस करेंगे. वन बाय वन विथ एग्जांपल वी अंडरस्टूड दीज बेसिक कंसेप्ट्स एंड देन सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑन दिस कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. नाउ सी फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, उसका सभी का मीनिंग ध्यान में आना चाहिए. पहला जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है, मीनिंग ऑफ व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग क्या होता है. इफ नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, कौन सा भी फंक्शन है, एफ दिया मैंने, इफ द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कंटेनिंग एक्स वेरिएबल, इफ नेचर ऑफ ग्राफ हैज नो ब्रेक, नो गैप, means that function is continuous. Suppose if there is, after drawing the graph of any function, if has some break or gap, बीच में गैप रहा तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूस. This is about meaning of continuous function and discontinuous function. No break and no gap means it is a continuous function. Now see mathematical definition of continuity. जिस पार्ट पे हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है इन एमएसटी सीईटी एग्जाम. फर्स्ट मैथमेटिक कंसेप्ट, पहला कौन सा कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का मीनिंग क्या होता है. व्हाट वी मीन बाय वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए मीन, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फंक्शन कंटेनिंग एक्स वेरिएबल, सपोज इट इज एक्स स्क्वायर. वी वांट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2. फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 2 रिप्लेस करता हूँ, f2 का वैल्यू मिलेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4. वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो फंक्शन है इन कंटिन्यूटी एग्जांपल में, फंक्शन में x का वैल्यू a रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, f ऑफ a. f ऑफ a मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए. डिटेल में जाना हमें, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा. डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टेप्स लिखते हैं. वो डिटेल स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए टाइम नहीं है हमें एमएसटी सीईटी एग्जाम में. तो एमएसटी सीईटी एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से हमें जाना है. शॉर्टकट मेथड से जाने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट से जाना पड़ेगा. फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया लिमिट, जिस टाइम पे स्टार्ट किया मैंने, उस पहला वीडियो में मैंने बताया कि कंटिन्यूटी और लिमिट समझ में आया तो कंटिन्यूटी समझ में आएगा. कंटिन्यूटी अंडरस्टूड हुआ तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सभी कैलकुलेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में सभी एग्जाम्पल एमसीक्यू एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले बेसिक से जाना पड़ेगा. नाउ सी द सेकंड कंसेप्ट. सेकंड हुआ, अभी थर्ड कंसेप्ट देखो. थर्ड में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का मीनिंग समझ में आया, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है. एफ ऑफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, it is only value of the function at x equal to a. Now third means what, value of fx as x tends to a, not x equal to a. Value of function fx as x tends to a, it should be limit of f of x as x tends to a. फिर से बताता हूं मैं, वैल्यू ऑफ fx at x equal to a means what, x की जगह a रिप्लेस करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, fa. पर x का वैल्यू रिप्लेस नहीं करना है हमें. मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a, इट इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज x टेंड्स टू a. x का वैल्यू a के तरफ जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू fa हो रहा है. दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a. नाउ अगेन वन पॉइंट
that I will repeat again and again. Now fourth means what? Left hand continuity and right hand continuity. लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखा हमने. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है? सपोज आई विल टेक अ लाइन एंड सपोज a is a constant, it is a real number defined on this number line, और इसका जो लेफ्ट पार्ट है x a का जो लेफ्ट पार्ट है ना, x लेफ्ट पार्ट इट इज कॉल्ड x लेस देन a, एंड a का राइट पार्ट इट इज डिफाइंड एज x ग्रेटर देन a. a का लेफ्ट में x वेरिएबल का वैल्यू और a के तरफ जा रहा है, कैसा लिखेंगे हम? x टेंड्स टू a माइनस, दैट इज टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ a, x टेंड्स टू or towards to a means it should be written as x tends to a minus, and to the right of a the value of x tends to or nearer to approaches to a from the right side, it should be written as x tends to a plus. और दो पार्ट हुआ ना, a का लेफ्ट पार्ट में पर्टिकुलर फंक्शन fx है और इस पार्ट का राइट हैंड साइड में मैं gx लेता हूं, और ये जो a का लेफ्ट पार्ट में fx लिया, मैंने फंक्शन लिया है, उसका लिमिट लेने के बाद लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a माइनस by taking limit of function fx as x tends to a minus to the left of a. Now this is called left hand limit. This part we are already studied in limit topic. Now similarly limit of gx, राइट का पार्ट देखो, x टेंड्स टू a माइन प्लस, इसका जो लिमिट लेता हूं उसको क्या कह रहे हैं हम? राइट हैंड लिमिट. Now it is left hand limit and right hand limit, and बीच में जो है ना x इक्वल टू a, पर उसका लिमिट नहीं लेना, डायरेक्टली f a वैल्यू. Now limit of f of x as x tends to a minus to the left of it is equal to f a, then we can say that it is called left hand continuity. And right hand continuity means what? gx का लिमिट और एक्चुअली fa, gx का लिमिट राइट पार्ट, gx का लिमिट और fa बीच में जो है ना x इक्वल टू एक रिप्लेस करने के बाद फंक्शन के वैल्यू मिल रहा है fa, ये जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम? राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड कंटिन्यूटी. इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द राइट it is called right hand limit. If the function is continuous in the left, it is called left hand limit. We discuss next left hand limit, right hand limit and definition of continuity then afterward in the next part 5. Now up to this part, meaning of continuity, value of the function at x equal to a and limiting value of f of x as x tends to a, and left hand continuity and right hand continuity. Now we can start actual definition of continuity means what? What do you mean by continuity of a function? इसका मीनिंग हुआ. अभी डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. Now when we can say that function is continuous, suppose f of x equal to x square फंक्शन दिए, हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. at x equal to, suppose at x equal to 2, if you want to discuss or if you want to define either this function is continuous or discontinuous at x equal to 2. पर फर्स्ट में क्या करना है? डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट टेक द लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2. चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन है उसका लिमिट लेना है at x equal to 2 as x tends. पर लिमिट ऑफ fx क्या है? x square as x tends to 2, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2 square, it is 4. That is limiting value of given function. If you want to check whether the given function is continuous or discontinuous, we have to take first step is limit of that. Then second step, value of the function. if यहाँ पे देखा ना, value means f x equal to f2 equal to, इसमें वैल्यू लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड में वैल्यू निकालना है, उसका भी वैल्यू 4 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ?
फंक्शन का लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट x इक्वल टू दैट given value real number, if it is equal to value of the function, then we can say that the given function is continuous. This is the definition with example. Again I am telling, the given function fx is said to be continuous at x equal to a if limit of that function, function का limit और value of the function दोनों same आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ वो जो दिए हुए फंक्शन है ना, वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इफ सपोज अनदर एग्जांपल आई विल टेक, सपोज x square minus 1 upon x minus 1. If you want to check the continuity of this function, continuity of function at x equal to 1 चेक करना है हमें। पर फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, लिमिट लेता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंड्स टू 1। और फर्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इसमें क्या आ रहा है, 1 1 रिप्लेस करने के बाद 0 अपॉन 0 आ रहा है। फिर फैक्टर निकालो, फैक्टर्स लिमिट एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स टेंड्स टू 1। पर इसमें x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 रिप्लेस करने के बाद लिमिट आंसर क्या आ रहा है, फंक्शन का 2 आ रहा है। नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट स्टेप तो हुआ लिमिटिंग वैल्यू, और अब क्या करेंगे हम, fx में x का वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे, f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 0 अपॉन 0 आ रहा है, 0 अपॉन 0 आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल, लिमिटिंग वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर नॉट इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगेन आई एम टेलिंग, द गिवन फंक्शन, डेफिनेशन कैसा ध्यान में रखना है, the given function f of x is continuous at x equal to a if limit of f of x as x tends to a, if it is equal to value of the function at x equal to a. If both are same, then and then only we can say that the given function is continuous. And if suppose limiting value of f of x as x tends to a is, if it is not equal to fa, then we can say that function is discontinuous. और ये क्या हुआ, इक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम का हुआ। सपोज इफ यू वांट टू स्टडी द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन which contains less than or greater than sign. Now as we know that on a number line, suppose I will take real number a here, and to the left part of a function fx is defined, and to the right of a suppose function gx is defined. If you want to check the continuity of this inequality type problem, then what is its definition? Limit of fx, दो फंक्शन है, लेफ्ट में एक फंक्शन है, राइट पे एक फंक्शन है, और बीच में x इक्वल टू a है। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। इफ एग्जाम्पल कंटेनिंग लेस देन और ग्रेटर देन मीन्स व्हाट, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ विच टाइप, इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम। फॉर इक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम वी आर कंप्लीटेड दैट पार्ट, फंक्शन का लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल आना चाहिए, तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। हमें देखना है सेकंड पार्ट का। कौन सा सेकंड पार्ट, दो फंक्शन है और बीच में x इक्वल टू a है, लेफ्ट पार्ट में जो फंक्शन है उसका लिमिट लेता हूं मैं, उसको लिमिट क्या कहेंगे हम, x टेंड्स टू a माइनस मीन्स इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x टेंड्स टू a प्लस राइट फंक्शन का लिमिट RHL,
और बीच में जो है ना उसका लिमिट नहीं लेना हमें, एट एक्स इक्वल टू ए डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए, तीनों आंसर निकालना है. इफ यू वांट टू चेक द गिवन एग्जांपल that is of inequality, means example containing less than greater than, if you want to check the continuity of that function, inequality type problem, first of all find LHL and then RHL and then F of. If all three are equal, it is very important, left hand limit, if left hand limit and right hand limit and it is equal to value of the function, तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, तब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा. दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, इक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम एंड इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम. टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जांपल we go through these basic concepts. If you understood these basic concepts, then method of solving MCQ in MSTCT or JEE, it is easy to solve that examples. पर आज के वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखा है, बेसिक कंसेप्ट का स्टडी हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर से विथ एग्जांपल फंक्शन कंटिन्यूअस और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और देयर आर 3 types of the discontinuous function. We can discuss and study in detail each examples one by one in the next video. सभी वीडियो में बेसिक कंसेप्ट से जा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट से जा रहा हूँ. इसका मीनिंग बेसिक कंसेप्ट के समझ में आने के लिए सिंपल एग्जाम्पल से जा रहा हूँ. पूरा टॉपिक समझ में आया, सिंपल हुआ, तब एग्ज़ाम में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कौन सा भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगा. इस तरह से हमें जाना है. मेरा जो वीडियो चल रहा है, वीडियो तुम्हें समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इन कमेंट्स रहा तो कमेंट्स में मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक्स क्या लेना है, और हुआ जो कंप्लीट हुआ टॉपिक उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे. वीडियो समझ में आया आज का, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू.